नमस्कार। दिल्ली के अंदर जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी बनती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक भाजपा वालों पर और भाजपा नेताओं पर आरोप लगा रही है। और सिर्फ आरोप ही नहीं लगा रही है, बल्कि लोगों से सवाल पूछने के लिए भी कह रही है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि बीजेपी के पास एर फेर के केजरीवाल और केजरीवाल के शीश महल के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल है, जो लगातार योजनाओं पर योजना लेकर आ रहे हैं और साथ ही उनकी पार्टी के नेता, चाहे आतिशी हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर बाकी नेता, वो भाजपा नेताओं पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। और आरोप भी ऐसे वैसे नहीं है। हाल ही में संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया है। दोस्तों, प्रवेश वर्मा वही हैं जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर लोगों को कुछ दिनों पहले ही 11,100 रुपए बांटे थे। और जब ये बात सामने आई थी, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर काफी हमलावर हुई थी। इसके बाद संजय सिंह एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कर्मियों के सामने आए और उन्होंने बीजेपी नेताओं की पोल खोलकर रख दी। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था और भेजा गया था। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था, तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। दोस्तों, सिर्फ इतना नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था, लेकिन नेताओं ने सोचा कि चुनाव में जीतना तो है नहीं, तो कम से कम पैसे ही कमा लिए जाएं। इसलिए उन नेताओं ने क्या किया कि 10,000 रुपए में से 1,100 रुपए लोगों को बांटे और बाकी के रुपए यानी 8,900 रुपए अपनी जेब में रख लिए और इससे कमाई हुई। संजय सिंह ने लोगों से कहा कि आप उस पार्टी के नेताओं से पूछिए कि जब 10-10 हजार रुपए वोट के लिए दिए गए थे, वोट खरीदने के लिए दिए गए थे, तो हमें वो पूरे पैसे क्यों नहीं दिए गए। संजय सिंह ने कहा कि अगर ये आपके पास वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10,000 रुपए भेजे थे, उसका 9,000 रुपए कहाँ है। दिल्ली के लोगों को इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना होगा। दोस्तों, लगातार संजय सिंह ये कहते रहे कि मैं पार्टी से पूछना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इसकी सच्चाई सबके सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए अगर आपको आपके बड़े नेताओं ने दिए थे, तो आपने 10-10 हजार रुपए बांटे क्यों नहीं? बाकी के बचे 9,000 अपनी जेब में क्यों रख लिए? दोस्तों, नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल को लेकर के ही सिर्फ बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास दिल्ली के अंदर और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और इसी को लेकर के लगातार बीजेपी एर फेर के शीश महल और केजरीवाल को लेकर आ रही है। दूसरी तरफ संजय सिंह ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर इतना बड़ा हमला कर दिया है और इतना बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह जानकारी उन्हें उनके सूत्रों से मिली है कि बड़े नेताओं ने, यानी भाजपा के बड़े नेताओं ने वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने सिर्फ 1,100 रुपए बांटे और बाकी अपनी जेब में रख लिए। इसके बाद संजय सिंह ने कई और आरोप लगाए। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल मीडिया कर्मियों के सामने आए थे और उन्होंने कहा था, लोगों से अपील की थी और साथ ही चुनाव आयोग से कहा था कि प्रवेश वर्मा के घर में रेड डाली जाए और ये देखा जाए कि इतना पैसा कहां से आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक प्रवेश वर्मा के पैसे बांटने वाले कांड पर कोई भी जांच नहीं की है, लेकिन देखना होगा और ये इंतजार दिल्ली की जनता को भी है कि आखिर चुनाव आयोग प्रवेश वर्मा पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी धीरे धीरे दिल्ली में मुद्दा विहीन पार्टी होती जा रही है, सिर्फ केजरीवाल और शीश महल के अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है, तो वहीं दूसरी तरफ हर दिन
नए दिन के साथ केजरीवाल और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी नए नए मुद्दे लेकर के मीडिया के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं और भाजपा नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। अब आपका संजय सिंह के इस बयान पर जो भी राय हो, जो भी रिएक्शन हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आप किसको चाहते हैं कि वो पार्टी जीते, उसका जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।